अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। पाकिस्तान अफेयर्स की वो कौन था सीरीज में एपिसोड नंबर 3 में खुशामदीद। एपिसोड नंबर 3 में भी हम फिर से हजाज बिन यूसुफ के बारे में बात करेंगे। एपिसोड नंबर 1 में भी हमने हजाज बिन यूसुफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हजाज बिन यूसुफ कौन था और उसके बचपन के बारे में, और थोड़ा सा वो खिलाफत बनी उमैया में कैसे शामिल हुआ। एपिसोड नंबर 2 में हमने थोड़ा सा देखा था कि हजाज बिन यूसुफ ने मक्का और मदीना पर मजालिम कैसे ढाए और सहाबाजादों को कैसे कत्ल किया। और उसके बाद दूसरी एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि हजाज बिन यूसुफ ने एक बहुत ही सफाक काम किया कि हज़रत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी, उनके दो बेटों को उसने कत्ल किया। एक थे अब्दुल्ला बिन जुबैर और एक थे मौसब बिन जुबैर। उन दोनों को उसने कत्ल किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो कि खलीफा भी थे, उनको भी उसने कत्ल करके मक्का के अंदर उसकी लाश को भी लटकाए रखा, उन्हें शहीद किया। तो ये हमने एपिसोड नंबर 2 में डिस्कस किया था कि कैसे कत्ल किया, क्यों किया, वो तमाम बातें। और एपिसोड नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कि हजाज बिन यूसुफ को जब मदीना से ट्रांसफ़र करके कूफा भेजा गया तो वहाँ कूफा जाके उसने क्या किया। तो हजाज बिन यूसुफ को गवर्नर बना दिया गया था। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि जब उसने अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करके उसकी लाश को लटकाया तो उसे हजाज बिन यूसुफ को गवर्नर बना दिया गया वहाँ का। तो मदीना के ऊपर जब उसने अपने मुजालिम ढाए तो वहाँ पे उसके जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उसका जब ट्रांसफ़र किया गया कूफा की तरफ, इराक की तरफ, तो वहाँ पे इसलिए ट्रांसफ़र किया गया और उसे गवर्नर भी इसलिए बनाया गया ताकि वो अहले खरासां, कूफा और बसरा के लोगों का सर कुचल सके, जो कि खिलाफत बनी उमैया के खिलाफ बोल रहे थे, जो कि अब्दुल मलिक बिन मरवान था उसको खलीफा नहीं मानना चाहते थे, जो कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के हामी थे, जो कि शहीद हो चुके थे। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हजाज बिन यूसुफ को फौरन भेजा कूफा की तरफ ताकि वो अहले खरासा, कूफा और बसरा के लोगों को जो है वो आमादा कर सके उसकी बैयत पर। अब खरासा जो है ये एक ईरान का अहम शहर है, कदीम सूबा है, ठीक है। और कूफा इराक का एक शहर है जहाँ पे हज़रत अली इब्ने अबी तालिब के दौर में इस्लाम का वो दारुल खलीफा था कूफा। और बसरा जो है ये इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सूबा बसरा का ये दारुल हुकूमत है, ठीक है। तो इन तीनों में जो लोग खिलाफत बनी उमैया के खिलाफ थे उनका सर कुचलने या उनको अब्दुल मलिक बिन मरवान की बैयत पर आमादा करने के लिए हजाज बिन यूसुफ को भेजा गया। तो हजाज बिन यूसुफ ने एक बड़ा ही अजीब काम किया। उसने सिर्फ 12 आदमी लिए और 12 आदमी साथ लेके वो 1000 मील का फासला तय करके वहां पहुंचा और उनको बिन बताए एक यूं समझ लें गैर मुतवक्के तौर पर पहुंचा और गैर मुतवक्के वक्त पर पहुंचा, जिस वक्त पे उन्हें थोड़ा सा शक भी नहीं था कि इस वक्त पे कोई गवर्नर आ सकता है, या मतलब उनको बगैर बताए पहुंचा। तो गैर मुतवक्के तौर पर पहुंचा, उनको तवक्को नहीं थी सामने वालों को, कूफा वालों को कोई गवर्नर आने वाला है। और दूसरा उसने ये काम किया हुआ था, उसने अपने चेहरे पर नकाब की हुई थी, नकाब करते हुए वहां पे पहुंचा ताकि लोगों को पता ना चले। जब वो वहां पे पहुंचा कूफा में तो उसने अपने साथियों को कहा कि मस्जिद में सबको जमा करो। तो सब लोग लोगों को पुकार पुकार के मस्जिद में जमा कर रहे थे। लोग जब वहां पे आए तो उन्होंने 7 कंकरियां ली हुई थी, उन्होंने पत्थर लिए हुए थे, क्योंकि वो हर वक्त शरारत करते रहते थे। जब भी कोई नया गवर्नर आता था उसके साथ शरारत करते थे। तो उसने कंकरियां लोगों ने ली हुई थी, क्योंकि लोग अब्दुल मलिक बिन मरवान की जो हिमायत है, उसकी जो बैयत है, उस पर आमादा नहीं थे। उन्हें पता था कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कोई गवर्नर भेजा होगा, तो वो लोग उसको मानना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कंकरियां ली थी ताकि इसको कंकरियां मार मार के यहाँ से भगा दे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये हजाज बिन यूसुफ है। तो हजाज बिन यूसुफ मिंबर पर चढ़ा, उसने नकाब उल्टी तो लोग हक्के बक्के रह गए और उसने तकरीर शुरू कर दी। जब तकरीर शुरू की, लोग अभी तक उसके मतलब यूं समझ लें इतना ज़्यादा डरे नहीं थे, अभी भी वो अपने जोशो खरोश में थे। लेकिन जब उसकी तकरीर ख़त्म हुई तो लोग डर गए, सहम गए। तकरीर के अल्फाज क्या थे? लोगों सुनो और होश व हवास दुरुस्त करके सुनो, तुम्हारी शोरश पसंदी और शरारतों से तंग आकर अमीरुल मोमिनीन यानी कि अब्दुल मलिक बिन मरवान, जिसको वो अमीरुल मोमिनीन मानता था, इस बार अपने तरकश का सबसे सख्त तीर तुम पर चलाया, यानी कि हजाज बिन यूसुफ को भेजा है।
तुम मुनाफिक, मुफसिद और बागी हो। तुम नित नई शरारतें करते और हर आने वाले हाकिम से बगावत करने के आदी हो। सीधे हो जाओ और अताअत के लिए सर झुका दो, वरना तुम्हें ऐसा जलीलो ख्वार करूंगा कि तुम्हारी आइंदा नस्लें तुम पर लानत भेजा करेंगी। ये हज्जाज बिन यूसुफ कह रहे हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारे टेढ़ेपन को ऐसा सीधा करूंगा कि तुम सुधी हुई ऊँटनियों की तरह दूध देने लगोगे। उसने से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा सीधा करूंगा जिस तरीके से सुधी हुई ऊँटनियां दूध देती हैं आराम से बगैर कुछ हरकत किए, इसी तरीके से तुम भी जो है वो बढ़ाई, बल्कि तुम भी जैसे मैं चाहूंगा वैसे जो है ना मेरी बात मानोगे। अगली मिसाल उसने क्या दी, वो कहता है जिस तरह एक बढ़ाई अनगढ़ लकड़ी को छील कर अपने हसब मंशा बना लेता है, यानी एक लकड़ी है वो के अपनी हालत में मौजूद है, बढ़ाई चाहता है उससे कोई चीज बनाना चाहता है तो उसे जो है वो अनगढ़ लकड़ी को गढ़ कर एक चीज बनाता है अपनी मंशा के हिसाब से, जो उसकी ख्वाहिश होती है जैसे वो बनाना चाहता है गढ़ गढ़ के। ठीक है, तो उसने कहा कि जैसे बढ़ाई अनगढ़ लकड़ी को छील कर अपनी सर्वस्व मंशा बनाता है, इसी तरह मैं तुम्हें छील कर अपनी मर्जी के मुताबिक काम लूंगा। मेरा गुस्सा बहुत तेज और मेरा इंतकाम बहुत हौलनाक है। तुम सीधी तरह राह पर आ जाओ, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारी खाल खिंचवा कर इसमें भूस भरवाऊंगा, यानी भूसा भरवा दूंगा। तलवारों और नेजों के इतने चरखे लगाऊंगा तुम्हारे अंदर, इतने यानी कि तलवार और नेज़े तुम पर चलाऊंगा कि तुम्हारी रग रग से खून के फुहारे छूटेंगे और तुम्हारी बोटियां करके जंगल में फेंकवा दूंगा कि कुत्ते और कौवे खाएंगे। मैंने सुना है कि तुम में से अक्सर मुहल्लब का साथ छोड़कर लौट आए हैं। ठीक है, तो मुहल्लब बिन अबी सफरा मेरे ख्याल में उसका पूरा नाम है, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर में उनका साथ देते थे, और वो खारजी जो खारजी थे, खारजी कौन है ये हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेक्टेरियनिज्म के अंदर हमने काफ़ी सेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे मैं आपको खारजियों के बारे में तकरीबन बता दूंगा। खारजी वो थे जो कि ना तो अली इब्न अबी तालिब को खलीफा मानते थे, ना ही जो है वो उमैया को खलीफा मानते थे। तो वो खारजी जिनको इस्लाम से खारिज कर दिया गया था, तो वो खारजियों के खिलाफ जो है मुहल्लब बिन अबी सफरा अक्सर जो है वो उनको मिटाते रहते थे, उनके खिलाफ जंगें करते रहते थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर में। अब्दुल्ला बिन जुबैर के शहीद होने के बाद जब उन्होंने देखा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कि ये इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो मुहल्लब बिन अबी सफरा अच्छी कार्रवाइयाँ करता है, तो उसने अपना जो उसका गवर्नर था उसको हटा के उसको वहाँ का सिपह सलार बना दिया, दोबारा उससे मुआहदा तय कर लिया। कोई मुआहदा हुआ होगा तो मुहल्लब बिन अबी सफरा मान गया और फिर इसकी हुकूमत में शामिल हो गया, इसकी जो उसने बैयत कर ली अब्दुल मलिक बिन मरवान की। तो लोग जो है कुछ लोग जो कुफा के थे उसका साथ छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि सुना गया था कि वहाँ पे कोई शहीद हुआ, तो वो उसकी शहादत की वजह से वो वहाँ वापस आ गए थे। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत का सुन के वो लोग वापस आए थे उसको मुहल्लब बिन अबी सफरा को छोड़कर। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम में से अक्सर मुहल्लब का साथ छोड़कर लौट आए हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन के दुश्मनों की तलवारों का लुकमा बन जाए। ठीक है, और तुम बीवी बच्चों में बैठे मजे करो। उसने कहा कि तुम लोग उससे छोड़ आए हो मुहल्लब बिन अबी सफरा को, ताकि मुहल्लब बिन अबी सफरा को दुश्मन जो है वो कत्ल कर दें और तुम अपनी बीवी में जो है वो मजे लेके बैठो। सुन लो, मैं अमीरुल मोमिनीन के सर की कसम खाकर कहता हूं कि जो लोग मुहल्लब का साथ छोड़कर आए हैं वो 2-3 दिन के अंदर अंदर वापस चले जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वो उन लोगों को कह रहा है। तो मैं तुम्हारी बीवियों के सुहाग लूट लूंगा और तुम्हारे बच्चों को यतीम बना दूंगा कि दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे वो। उसके बाद उसने कहा, मैं देखता हूँ नजरें उठी हुई हैं, गर्दनें ऊंची हो रही हैं, सरों की फसल पक चुकी है और कटाई का वक्त आ गया है। वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि लोग मतलब मेरे सामने अकड़ कर खड़े हैं, अकड़ कर बैठे हैं, गर्दनें उठी हुई हैं, और दूसरा जो है वो नजरें उठी हुई हैं, गर्दनें ऊंची हो रही हैं, सरों की यानी जो उनके सर थे उनकी फसल पक चुकी है और इनको काटने का वक्त आ गया है। ठीक है, उसने एक मिसाल दी, मेरी नज़र वो खून देख रही है जो पगड़ियों और दाढ़ियों के दरमियान बह रहा है। तो उसने कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरी नज़र वो खून देख रही है जो पगड़ियों दाढ़ियों के दरमियान बह रहा है, यानी वो किसी का लिहाज नहीं करने वाला। तो लोग उसकी तकरीर सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए और बहुत ज़्यादा सहम गए। फिर उसके बाद अब्दुल मलिक का ख़त पढ़ा गया जिसके अंदर ये कहा गया था कि हजाज बिन यूसुफ वहाँ जाके तकरीर करेगा। तो ख़त का आगाज़ सलाम से होता था। तो जब सलाम जो है वो किया गया, सलाम पढ़ा गया,
تو لوگ خط سن رہے تھے اور سلام کا جواب انہوں نے نہ دیا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے حجاج کی تقریر کا ذکر تھا خط کے اندر. جب وہ سلام سے شروع ہوا تو لوگ خط سے جو ہے وہ اس کی تقریر سے ڈرے ہوئے تھے. جو حجاج بن یوسف پہلے تقریر کر چکا تھا، بعد میں خط پڑھا گیا، تو جب خط پڑھا گیا تو لوگ ڈرے ہوئے تھے حجاج کے غصے سے اور حجاج کی تقریر سے. انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا تو حجاج غصے سے کہتا ہے کمینو امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا. تو اچانک لوگوں نے ایک ہی آواز میں جو ہے وہ سلام کا جواب دیا اور خط کو غور سے سنا. کوفہ کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے. پھر اس کے بعد اس نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ معلی بن ابی صفرہ کے پاس واپس چلے جائیں. اس کے بعد لوگوں کی فرما برداری اتنی زیادہ ہو گئی، لوگ اس سے اتنا ڈر گئے کہ فوراً واپس چلے گئے. اور پھر اس نے جو لوگ وہاں پہ تھے ان سے بیعت لی اور انہیں عبد الملک بن مروان کے جو ہے وہ بیعت لی، اور جو لوگ نہیں مان رہے تھے ان کو اس نے قتل کر دیا. تو بہت ہی ظالمانہ رویہ تھا اس کا. جو اپنا تھا، غیر تھا، وہ صحابہ زیادہ تھا، وہ تابعی تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا سامنے والا کون ہے، اس نے یہ دیکھا کہ کون بات مان رہا ہے کون نہیں مان رہا. اس نے جو نہیں مانتا اس کو قتل کر دیا، اس کو سر اتار دیا، اور جو مان رہا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا. وش یو بیسٹ آف لک. آنے والے لیکچر میں ہم مزید حجاج بن یوسف کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم آگے کی طرف چلیں گے، محمد بن قاسم کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور جتنے بھی ریولیوشن اور مسلمانوں کی ہسٹری میں جتنے بھی جو ہے وہ پاکستان افیئرز میں ہم نے مسلم ہسٹری کے بارے میں جو سٹارٹ میں پڑھنا ہے، پری پارٹیشن ہسٹری میں جن کا نام آتا ہے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. وہ کون تھا سیریز کے اندر. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.